हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सेल इंग्लिश। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के साथ लौटे हैं ग्रामर के, उस टॉपिक के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो आप यूं समझ लीजिए कि वो एक ऐसा टॉपिक है ग्रामर का, इसमें ग्रामर के बाकी सभी टॉपिक्स आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल बहुत स्मार्ट हैं, आपने बहुत सही पहचाना। वो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए फ्रेंड्स, आज सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये ग्रामर की जान कहलाता है। यानी कि जैसे हमारे बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है, हम उसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, तो अगर आपको ग्रामर सीखना है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना ही आना चाहिए, नहीं तो आपको ग्रामर कभी पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। अ पार्ट ऑफ स्पीच इज अ क्लास ऑफ वर्ड बेस्ड ऑन द वर्ड्स फंक्शन इन अ सेंटेंस। इट मीन्स किसी भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच उसकी वर्क से पता चलता है, उसके फंक्शन से पता चलता है कि वो किसी सेंटेंस में क्या वर्क कर रहा है, उसका रोल क्या है। फ्रेंड्स, एक्चुअली देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन से हैं और वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नाउन्स। नाउन्स यानी कि जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन्स का डेफिनेशन ये है, नाउन्स रेफर टू नेम्स, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स एक्सेट्रा। यानी कि जहां पर भी किसी का नाम आए, कोई जगह का नाम आए, कोई जानवर आए या फिर कोई सामान, कोई वस्तु आए, उसे हम नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राजू। राजू एक लड़के का नाम है तो ये नाउन कहलाएगा। मुंबई। मुंबई एक शहर का नाम है, एक सिटी का नाम है, एक जगह का नाम है, तो ये भी नाउन कहलाएगा। फ्रॉग। फ्रॉग एक जानवर का नाम है, एक जंतु का नाम है, एक एनिमल का नाम है, तो ये भी एक नाउन कहलाएगा। टेलीविजन यानी कि टीवी, ये भी एक थिंग है, यानी कि एक वस्तु है, एक सामान है, तो ये भी नाउन कहलाएगा। तो दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन किसे कहते हैं। कोई भी नाम हो, कोई भी सामान हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी जगह हो, अगर वो आती है तो वो नाउन कहलाता है। द सेकेंड टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्रोनाउंस, जिन्हें हम हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, दिस आर द वर्ड्स used instead of nouns in a sentence। यानी कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोनाउन कहलाते हैं। वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन्स की जगह पे यूज होते हैं, यानी कि जहां पर हम नाउन्स यूज नहीं कर सकते वहां पर हम प्रोनाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल लव्स टू प्ले क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज फुटबॉल। यानी कि राहुल को क्रिकेट खेलना पसंद है, वो फुटबॉल भी खेलता है। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने एक प्रोनाउन यूज किया है सेकेंड सेंटेंस में, ही। तो हमने वापस से राहुल क्यों यूज नहीं किया? बिकॉज वो एक सेंस नहीं बनाता है। अगर यही सेंटेंस ऐसा होता, राहुल लव्स टू प्ले क्रिकेट, राहुल लव्स फुटबॉल, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में, दो सेंटेंस में राहुल जो एक नाउन है, किसी का नाम है, वो रिपीट हो गया। तो हमें यही रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने ही यूज किया है। और अगर हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ पर कोई नाउन लार्ज नंबर में है, लार्ज क्वांटिटी में है, फॉर एग्जांपल 2 लड़कियाँ या 4 लड़के या फिर 3 लड़कियाँ 2 लड़के या फिर बहुत लोगों की भीड़ है, तो वहाँ पे हम दे यूज करते हैं। बिकॉज दे एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि प्लूरल नाउन्स की जगह पे यूज होता है। यहाँ की जहाँ पे नाउन्स ज़्यादा संख्या में होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, वहाँ पे हम यूज करते हैं ये प्रोनाउन जो कि दे कहलाता है। तीसरा टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वर्ब्स, जिन्हें हम हिंदी में क्रियाएं कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, These are the words that express actions। यानी कि ये वो ऐसी वर्ड्स हैं जो कि एक्शन को दर्शाते हैं, किसी काम को दर्शाते हैं, किसी काम को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंग, कुक, प्ले एक्सेट्रा। यानी कि
गाना, खेलना, खाना बनाना, तो ये सब एक वर्क है, एक काम है। तो ये जो वर्ड्स इन्हें डिस्क्राइब करते हैं, इन्हें एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वर्ब्स के। सो फर्स्ट एग्जांपल है रोमा सिंग्स वेरी वेल, यानी कि रोमा बहुत अच्छा गाती है। तो यहाँ पे देखिए गाने का वर्क है, गाने का एक्शन है, जो कि सिंग्स जो वो वर्ड है वो हमें डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे वर्ब है सिंग्स, जो कि एक एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, गाने को डिस्क्राइब कर रहा है। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज शर्मिला कुक्स डिलीशियस फूड, यानी कि शर्मिला बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुक्स यानी कि खाना बनाना, तो ये भी एक एक्शन है, एक काम है, जिसे ये जो वर्ड है कुक्स वो दर्शा रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पर कुक्स जो है वो एक वर्ब है, एक क्रिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोर्थ टाइप है एडजेक्टिव्स, और उसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, These are the words that describe nouns और pronouns, यानी कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिंग इज ब्यूटिफुल, अंगूठी सुंदर है। तो यहाँ पे हमें अंगूठी के बारे में पता चला है कि अंगूठी सुंदर है, और वो वर्ड जिसने हमें अंगूठी के बारे में बताया है वो है ब्यूटीफुल। रिंग के बारे में बताया है, उसकी खासियत बताई है, उसकी विशेषता बताई है, इस वजह से ये एडजेक्टिव है, और इसीलिए इसे हिंदी में हम विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। सेकेंड एग्जाम्पल है द किंग ऑफ दिस टाउन इज लॉयल एंड काइंड, यानी कि इस नगर का जो राजा है वो ईमानदार और दयालु है। तो ये भी उसकी खासियत बताई है, उसकी विशेषता बताई है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव होगा लॉयल और काइंड। द फिफ्थ टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडवर्ब्स, जिन्हें हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि किसी क्रिया का विशेषण बताने वाला शब्द। तो उसका डेफिनेशन है दीज आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अनदर एडवर्ब्स, यानी कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की हमें विशेषता बताएं, उसके बारे में बताएं। फॉर एग्जाम्पल रमेश रन्स फास्टली, रमेश तेज भागता है। अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब की विशेषता बताएं। तो यहाँ पे वर्ब की विशेषता किस वर्ड ने बताई है? फास्टली, कि रमेश तेज भागता है। तो वो कैसे भागता है? फास्ट भागता है। तो यहाँ पे फास्टली जो वर्ड है वो है एडवर्ब। द सेकेंड एग्जाम्पल इज विकास गोज टू स्कूल डेली, यानी कि विकास रोज जाता है स्कूल। तो यहाँ पे देखिए विकास रोज जाता है स्कूल, वहां उसके स्कूल जाने की जो विशेषता है वो क्या है कि वो रोज जाता है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब होगा वो होगा डेली। तो फ्रेंड एक सिंपल सा फंडा है कि आपको अगर एडजेक्टिव पहचानना है तो आप किसी भी सेंटेंस में आप क्वेश्चन करके देखिए, अगर उसका जो आंसर है वो एक नाउन के बारे में मिलता है, यानी कि फॉर एग्जांपल राहुल इज इंटेलिजेंट। तो अगर आप एक क्वेश्चन करिए कि राहुल कैसा है, तो आप अगर नाउन के बारे में क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको आंसर मिलता है इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है। अगर उसके कुछ एक्शन पे अगर आप क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल राहुल बहुत अच्छा खेलता है, राहुल प्लेज वेरी वेल। तो यहाँ पे अगर आप पूछें कि राहुल कैसा खेलता है, तो आंसर आपको क्या मिल रहा है? बहुत अच्छा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो वेरी वेल है वो एडवर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टाइप है प्रीपोजिशंस, जिन्हें हम विभक्ति कहते हैं हिंदी में, और उसका डेफिनेशन है These are the words which show relationship between nouns and pronouns in a sentence, यानी कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी सेंटेंस में किसी नाउन और प्रोनाउन के बीच का संबंध बताते हैं, उनके बीच का रिलेशन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस देख लेते हैं, I saw a sack of grains near the mango tree, यानी कि मैंने एक अनाजों की बोरी देखी मैंगो ट्री के पास। तो देखिए यहाँ पे तीन नाउन्स यूज हुए हैं, सैक, ग्रेन्स और मैंगो ट्री। तो देखिए यहाँ पे सैक और ग्रेन का जो रिलेशन बता रहा है, दो नाउन्स के बीच का रिलेशन, वो वर्ड है ऑफ।
तो यहाँ पे ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है। और देखिए, और सैक, ग्रेन और मैंगो ट्री, इन तीनों के बीच का जो रिलेशन बता रहा है वो वर्ड है नियर। तो नियर यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं वापस से कि मैंने एक अनाजों की बोरी देखी मैंगो ट्री के पास। अब देखिए, अनाजों की बोरी कहाँ पे देखी? मैंगो ट्री के पास। तो यहाँ पे अनाजों की बोरी का रिलेशन मैंगो ट्री से है, और वो कौन बता रहा है? वो वर्ड बता रहा है नियर। तो यहाँ पे नियर एक प्रीपोजिशन है। फ्रेंड्स, सिंपल फॉर्मूला ये है कि कहीं पर भी आप, ये हिंदी स्टूडेंट्स पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा ये फॉर्मूला, कि अगर आप कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं और उसमें कहीं पर भी के पास, के साथ, के बाद, के अंदर, के बाहर, के बीच, के नीचे, अगर ऐसा आता है समझने में, तो वो जो वर्ड होता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल स्टूड अंडर द मैंगो ट्री, यानी कि राहुल मैंगो ट्री के नीचे खड़ा था। तो समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे के नीचे, तो के नीचे वाला जो वर्ड है वो कौन सा है? अंडर। तो यहाँ पे अंडर होगा एक प्रीपोजिशन। दोस्तों, नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शंस, और जिन्हें हम हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और उसका डेफिनेशन है, These are the words that join words, phrases और sentences, यानी कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स या फिर phrases या फिर sentences को ऐड करते हैं, उन्हें ज्वाइन करते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया बॉट टमाटो एंड कैबेज फ्रॉम द मार्केट, यानी कि प्रिया ने मार्केट से टमाटर और कैबेज खरीदा। कैबेज यानी कि गोभी खरीदा। तो देखो, टमाटर यानी कि टमाटो और कैबेज को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो है एंड। तो यहाँ पे एंड है कंजंक्शन, जो कि दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज, विनय इज सैड बिकॉज ही हैज फेल्ड इन द एग्जाम, यानी कि विनय दुखी है क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो गया है। तो देखिए, यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ा है कि विनय इज सैड एक सेंटेंस है और ही हैज फेल्ड इन द एग्जाम ये एक सेंटेंस है। तो दो सेंटेंस के बीच में जो वर्ड आया है और जिसने ऐड किया है दोनों सेंटेंस को, वो है बिकॉज। तो यहाँ पे बिकॉज कंजंक्शन है। एट और लास्ट टाइप जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है वो है इंटरजेक्शंस, जिन्हें हम हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, और जिसका डेफिनेशन है, These are the words that express the sudden feeling of the mind, यानी कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी की सडन फीलिंग, माइंड की सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि दिमाग में क्या चल रहा है किसी चीज़ को करने से या देखने से, कुछ तुरंत जो माइंड में आता है, जो एक्सक्लेमेशन क्रिएट होता है, वो एक्सप्रेस जो वर्ड्स करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे आई वॉन द कॉम्पिटिशन, यानी कि मैंने ये कंपटीशन जीत लिया, और हुर्रे ये एक्सप्रेस करता है किसी की फीलिंग को कि वो कितना खुश है। तो यहाँ पे जो हुर्रे है वो एक इंटरजेक्शन है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज, वाओ हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज, यानी कि ये रोज क्या बात है, क्या कितना सुंदर ये रोज है, ये गुलाब है। तो यहाँ पे देखो, गुलाब की सुंदरता को देखकर किसी का मन बोल उठा कि वाह क्या बात है। तो यहाँ पे जो वाव है, वाव यहाँ पे एक इंटरजेक्शन है। तो फ्रेंड्स, जो भी वर्ड्स किसी की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, इंस्टेंट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाए।